मीडिया.com में आपका स्वागत है और आज कुछ दिलचस्प किस्से सुनने के लिए हम आए हैं संतोष भारती जी के पास। संतोष भारती जी भारतीय पत्रकारिता में खुद एक इंस्टीट्यूट हैं। इस देश में टेलीविज़न न्यूज़ के सबसे पहले स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, और आपने ऐसी ऐसी स्टोरीज़ की हैं जिन स्टोरीज़ का असर इतना होता था कि कई मंत्री और मुख्यमंत्री तक बदल जाते थे। संतोष जी, आपका स्वागत है। तो संतोष जी, मुझे आप ये बताइए, एक स्टोरी आपकी, हम लोग अक्सर उसके किस्से सुनते हैं कि आपने एक स्टोरी की थी और उसमें मुख्यमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा था। वो क्या स्टोरी थी? हमने जब टेलीविज़न का जर्नलिज्म शुरू किया, सबसे पहले दूरदर्शन के ऊपर न्यूज़ लाइन नाम का एक शो आता था। अकबर साहब उसको एंकर करते थे और वो हिंदुस्तान का पहला न्यूज़ करंट अफेयर्स का शो था, पहला। और मैं हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट हूँ, स्पेशल करस्पॉन्डेंट हूँ। मैं उस प्रोग्राम का स्पेशल करस्पॉन्डेंट था, न्यूज़ लाइन का, जो दूरदर्शन में थी। वो स्टोरी अचानक मिल गई। आप जब साधारण आदमी से बात करते हैं और आप अगर जर्नलिस्ट हैं तो आप वहाँ से सूंघ सकते हैं क्या हुआ। किसी ने लखनऊ में मुझे पूछा कि ये प्रधानमंत्री जी हर जगह जा रहे हैं, इसका कोई असर हो रहा है? उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने जाना शुरू किया था, आदिवासी क्षेत्रों में यात्रा शुरू की थी और वो पहली बार गए थे छोटा उदयपुर के एक ज़िले में, राजस्थान में, आदिवासियों के पास एक गांव में। उसी दौरान वो चूँकि कई जगह गए थे तो मुझे किसी ने कहा कि जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ होता भी है, बस यहाँ से मुझे एक क्लू मिला। तो मैंने अपने संपादक एम.जे. अकबर साहब से कहा कि मैं एक स्टोरी पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है वहाँ कुछ है भी या नहीं है। उस समय के संपादक बहुत बड़े होते थे, वो अपने संवाददाता के ऊपर भरोसा करते थे कि अगर उसने कुछ कहा है तो इसका मतलब दम है। उन्होंने कहा कि जाओ। तो मैं कैमरा टीम लेकर के चल दिया। ठीक उसी जगह मैं रुका टैक्सी से। सारी रात चल करके हम, और एक दिन चल करके हम शाम को पहुँचे छोटा उदयपुर। दिल्ली से टैक्सी से गए और हम पहुँचे उसी जगह जहाँ से राजीव गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हेलीकॉप्टर से उतर के, कार से वो जंगल में एक जगह उतरे थे आदिवासी एरिया में, वहाँ से पैदल हम भी उसी रास्ते चले। अब उस रास्ते चलते हुए जो हमने देखा, हमने वो स्टोरी बनाई कि जब राजीव गांधी आए थे तब ये जगह ऐसी बनाई गई थी, अब ये जगह ऐसी है। सिंचाई की नाली मैंने उठाई, कैमरामैन ने शूट की, भुरभुरा गया वो, मतलब बालू में ही बनाई गई नाली थी। पानी एक ही दिन चला होगा। जो स्कूल बना था आदिवासी बच्चों के लिए, उसे राजीव गांधी को दिखाने के लिए, उसकी छत वत कुछ नहीं थी। जिस भील दंपति से वो मिले थे आदिवासी से, उसको उन्होंने 100 रुपये दिए थे। तो उसने बताया कि अगले दिन आकर के कर्मचारी वो 100 रुपये ले गया कि वो तो सरकारी पैसा था, तुम दे दो। तो ये सब हमने रिकॉर्ड किया और इसको रिकॉर्ड करके हमने एक पूरी स्टोरी बनाई। वो 6 मिनट की स्टोरी थी। उस स्टोरी को राजीव गांधी ने स्वयं देखा। वो न्यूज़ लाइन के बहुत बड़े प्रशंसक थे, क्योंकि ये देश का पहला करंट अफेयर्स का प्रोग्राम था। जब उन्होंने देखा राजस्थान की ये स्टोरी, और ख़ासकर उस पोर्शन को, 6 मिनट की वो स्टोरी थी, मेरा ख्याल है मेरी सबसे बड़ी स्टोरी जो रही होंगी उनमें टेलीविज़न में, ये 6 मिनट की स्टोरी थी। जिस स्टोरी को देख करके राजीव गांधी ने, चूँकि वहाँ गए थे, उनको सब याद आ गया होगा, उन्होंने तीसरे दिन बुलाया और राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी से इस्तीफ़ा ले लिया। अब इस प्रोग्राम में एक और रहस्य आपको बताता हूँ। अजमल जामी बाद में टेक्निकल डायरेक्टर हुए, जो एनडीटीवी में, जो हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट थे इस प्रोग्राम के। भरत राज बहुत बड़े कैमरामैन हुए, जो कैमरामैन थे इस प्रोग्राम के। इस प्रोग्राम को एडिट किया था विनोद दुआ ने, और न्यूज़ लाइन में विनोद दुआ प्रोड्यूसर भी थे और वीडियो एडिटर भी थे। रात भर बैठ करके 2 दिन में विनोद जी ने इस प्रोग्राम को एडिट किया था। राघव बहल वॉइस ओवर देते थे। ठीक है संतोष जी,
बहुत शुक्रिया ये खूबसूरत बातें, खूबसूरत यादें हमको बताने के लिए। आप खुश रहें। थैंक यू सो मच।